व्यूअर्स कैसे हैं। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे डेफामेशन एक्ट जो बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने और उसके बाद जो है वो गवर्नर पंजाब ने उसकी मंजूरी दे दी। जैसा कि आपको व्यूअर्स मालूम है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने काफ़ी दिनों से एहतजाज का सिलसिला जारी कर रखा है पंजाब के अंदर, और उनका ये मुतालबा है कि जो है ये जो कानून बनाया जा रहा है हक़ इज़्ज़त का, इसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, पंजाब असम्बली में जो कार्रवाई हुई जिसमें उन्होंने इस बिल को पास किया और पास करने के बाद गवर्नर के पास भेज दिया, और भी उस पार्टी के भी बयानात आपने सुने कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस पे गवर्नर साहब ने कहा कि कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है वो रात गए जो है वो बयानात भी आ रहे हैं कि हमारा इस एक्ट से कोई तल्लुक नहीं है। व्यूअर्स आपको मालूम है कि गवर्नर पंजाब जो है सरदार सलीम हैदर साहब वो बैरून मुल्क के दौरे पे हैं और छुट्टी पे हैं, और कायम मुकाम जो गवर्नर हैं स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अमन खान ने वो दस्तखत कर दिए हैं। अच्छा, आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर हम ये देखते हैं कि जब कोई बिल असम्बली पास करती है तो वो सदर या गवर्नर के पास भेजते हैं, और वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम फिक्स है कि गवर्नर के पास गालबन 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अंदर सदर ने गवर्नर ने उस एक्ट पे कोई इतराज़ात, कोई अपनी रिकमेंडेशन दे के वो वापस असम्बली में भेजते हैं। अगर 15 दिन के अंदर वो ना भेजें तो उस पर गवर्नर साहब साइन करें या ना करें वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। अब जो कायम मुकाम गवर्नर है उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, और अभी तक अगर नाम भी वो करते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो 15 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली हो जाना था, कानून बन जाना था। अब आते हैं कि जो साफ़ी बिरादरी है जिनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आया ये एक्ट है क्या। अच्छा, ये एक्ट ये है कि कोई शख्स भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एक्स पर, टिकटॉक पे, कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे ऐसी कोई झूठी खबर फैलाए, ठीक है जी, किसी से मंसूब करे, कोई जैली डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके वो शेयर करे, उस हवाले से ये एक्ट बनाया गया है ताकि जो है वो उसके वो जो उससे मुतासरा फरीक है, अच्छा, वो जो है वो उसको प्रोसीड कर सके। इसमें जो है जो तरीक़ाकार रखा गया है कि जो आईनी ओहदों पर लोग मौजूद हैं उनके हवाले से जो है वो हाई कोर्ट का जज होगा। अच्छा, इसमें जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है इसमें मैं शार्ट शार्ट आपको बताता चलूँ, क्योंकि अगर तफसील से बात की तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट इस एक्ट के मुताबिक जो है वो जो अपॉइंटमेंट होगी उसमें तरीक़ाकार ये लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 जजेस के नाम जो हैं सेशन जज के लेवल के वो हुकूमत को भेजेंगे, और हुकूमत उन 3 में से एक को सिलेक्ट करेगी, ठीक है जी, और बकाया 2 नाम जो रिफ्यूज़ कर सकती है। अगर तीनों नाम गवर्नमेंट रिफ्यूज़ करे तो फिर नई लिस्ट जो है वो चीफ जस्टिस साहब भिजवाएंगे। अच्छा, इसमें एक दूसरी कैटेगरी ये रखी गई है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है ना, जो अहम आईनी ओहदे हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले से कोई खबर आती है तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट का वो जज सुनेगा, वो भी विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस वो ट्रिब्यूनल बनेगा। अच्छा, इसमें तीसरा ऑप्शन उन्होंने ये रखा कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को भी बतौर ट्रिब्यूनल जज लगाया जा सकता है, और उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो वकील जो सेशन जज बनने का अहल हो या लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के अहल हो। अच्छा, उसका तरीका क्या कार ये है कि वो 3 नाम वकला में से हुकूमत पंजाब जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजेगी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन तीनों में से एक का नाम मुंतखब करेंगे, चूज करेंगे। अच्छा, और वो फिर ट्रिब्यूनल का जज तैनात होगा। अगर तीनों जज साहब ये समझते हैं कि नहीं तो तहरीरी तौर पर लेकर भेज देंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो 3 मजीद नए नाम भेजेगी। ये इसका एक तरीकाकार है और प्रोसीजर है। अब जो बाइंडिंग लगाई गई है, जो ये एक्ट मेरे सामने है, और इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बाइंडिंग है ये सेक्शन इसकी है 12। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि जो साफ़ी और जो मीडिया के लोग जो है वो चाह रहे हैं कि जनाब ये बड़ा जुल्म हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि वो इस सेक्शन के हवाले से वो एहतजाज में है। अच्छा, यहाँ सेक्शन 12 है,
No comments on pending proceeding. Notwithstanding anything to the contract in this act or in any other law from the time being enforced, no person, including but not limited to the parties to the proceeding before the tribunal, their counsel, vakil, and legal advisor, mushir, witnesses, the member of the tribunal, court staff, or any other third person shall be permitted to comment or make any statement relating to any proceeding pending before the tribunal under this act. The clause shall apply automatically from the inspection till the final conclusion of the proceeding and shall not require any order to this effect, being specially passed by the tribunal or any other authority. ये सेक्शन है जनाब, जिसमें ये कहा गया है कि जो केस ट्रायल होगा उसके बारे में कोई वकील, कोई लीगल एडवाइजर, कोई स्टाफ, कोई थर्ड पार्टी, मीडिया, टॉक शो में इसके बारे में बात नहीं होगी। आपने देखा है कि बहुत सारे जो तसरात हैं कि शाम को एक तो दिन को अदालत लगती है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जैसे आपका वो तजर्बा है, तो शाम को तमाम 8-10 जो चैनल है पाकिस्तान के मेन मशहूर जो हैं, अच्छा वो शाम को फिर 8 से लेकर 9 बजे तक अपनी एक अदालत लगाते हैं। अच्छा वहाँ पे डिस्कशन हो रही है, हाई कोर्ट में ये आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, जज साहब का ये व्यू आया, तो लगता ये है, लगता वो है, ये सारे। और ट्रिब्यूनल के हवाले से उन्होंने कदगन लगाई है कि जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी इसमें वो ट्रिब्यूनल कोई स्पेसिफिकली ऑर्डर करे या ना करे, अगर कोई शख्स इसकी तशहीर या इसकी राय देता है, कोई इसके बारे में कमेंट्स करता है, तो उस पर फाइन होगा 50,000 रुपए। और अगर वो एक वायलेशन करता है, उस वायलेशन के साथ दूसरी वायलेशन करता है, तो फिर 20,000 रुपया ईच उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो। अच्छा इसमें मेरा ख्याल है कि ये मीडिया के लोगों को ये वो कदगन है कि वो ये समझते हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अच्छा आम तौर पर जब कोर्ट प्रोसीडिंग होती हैं, अच्छा ये कोर्ट्स में बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि मीडिया पे शाम को आप डिस्कशन करें कि जनाब ये हुआ वो हुआ। और बादी और नज़र में वकला साहबान भी उस हवाले से जो केस अदालतों में पेंडिंग होती हैं जिसमें वो वकील हों, ख़ास तौर पे वो कोई भी ऐसी राय देने से किनारा कशी इख्तियार करते हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दे सकें। मतलब ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और होना भी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे साथी भाइयों को भी चाहिए कि जो प्रोसीडिंग हो रही हैं, ठीक है ना, और बड़े मसाइल हैं मुल्क के, महंगाई है, बेरोजगारी है, ठीक है जी, दहशत गर्दी है, अमन का मसला है, तो इन को डेली बुनियादों पे आप जो है वो इसकी तशहीर करें और इनके प्रोग्राम करें। अच्छा ये चूँकि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक्ट जो है नाफिज़ अमल हो चुका है। इसमें अच्छा इसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन भी दायर कर दी गई है इस एक्ट को, लेकिन एक्ट पास हो गया है, गजट से वो प्रिंट हो चुका है, नाफिज़ुल अमल है। अब ये हाई कोर्ट देखती है कि क्या इसमें होना चाहिए। अगर और ये भी मैं भी नहीं कह सकता कि अगर हाई कोर्ट ये करेगी तो वो हो जाएगा, वो करेगी तो ये हो जाएगा, ये कोर्ट का इख्तियार है। हाँ उसके जो फैसला है, फैसले के बारे में हम बाद में राय का इजहार ज़रूर करेंगे।